हेलो एवरीवन, एचपीजी के विद मैप सीरीज़ में आज हम चिनाब नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिनाब नदी का जो ओरिजिन या उद्गम इसका कहाँ से होता है। लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा नामक दो जलधाराएं हैं जिनसे मिलकर के चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो इसमें से जो चंद्रा नदी है उसको जल प्राप्त होता है चंद्रताल झील से, और भागा नदी को सूरजताल झील से जल प्राप्त होता है। सूरजताल झील और चंद्रताल झील दोनों की दोनों बारालाचा दर्रे में स्थित है, और चंद्रा और भागा नदी जहाँ पे आपस में मिलती है तांडी नामक स्थान पे, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। जब ये दो जलधाराएं आपस में मिलती है तो वहाँ से इसका जो नाम है वो क्या पड़ जाता है, चिनाब। तो इसी तरह से क्या है, चिनाब नदी का उद्गम होता है, इसका ओरिजिन होता है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है इसमें। चिनाब नदी से रिलेटेड है लाहौल स्पीति, जहाँ से इसका उद्गम होता है। लाहौल स्पीति में अगर दर्रा पूछे तो बारालाचा दर्रा वहाँ पर स्थित है, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। सूरजताल झील से कौन सी नदी निकलती है, भागा नदी, और चंद्रताल झील से निकलती है चंद्रा नदी। और ये दोनों जो नदियां हैं आपस में मिल जाती है तांडी नामक स्थान से, जहाँ से ये कहलाती है चिनाब नदी, इसका के नाम से जानी जाती है। आगे हम देखते हैं इसको मैप के थ्रू। तो ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। सबसे पहले क्या है, बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रे में स्थित है सूरजताल झील और चंद्रताल झील, जिनमें से कि जो दो जलधाराएं निकलती हैं चंद्रा और भागा, ये कहाँ मिलती है, तांडी नामक स्थान में आपस में मिल जाती है, और वहां से कहलाती है ये चिनाब। तो चिनाब जो नदी है वो भुजिंद नामक स्थान पे जो है प्रवेश करती है चंबा में, यानी कि लाहौल स्पीति को छोड़ के वो कहाँ प्रवेश करती है, चंबा में। और उसी तरह से चंबा से ये संसारी नाला के पास जो है कहाँ प्रवेश करती है, कश्मीर में। तो इस तरह से जो है लाहौल स्पीति से निकली चिनाब नदी कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। और जो चिनाब नदी है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। तो इस तरह से चिनाब नदी मिल जाती है आगे सिंधु नदी से। अब देखते हैं चिनाब नदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका वैदिक नाम। तो इसका जो वैदिक नाम है वो है असिकनी, और इसको ग्रीक भाषा में केसिनीस कहा जाता है। जैसे कि हमने जब पिछली वीडियो में सतलुज और व्यास नदी के बारे में पढ़ा था, तो व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है, हिफेसिस, और सतलुज को हुपनिस के नाम से जाना जाता है ग्रीक भाषा में। उसी तरह से जो चिनाब नदी है उसको कहा जाता है अकेसिनीज। और इसके अलावा लाहौल स्पीति की जो स्थानीय बोली है उसमें चंद्रा नदी को रंगोली और भागा नदी को गारा या पुन के नाम से जाना जाता है। तो चिनाब नदी की आगे हम देखते हैं सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें जो सबसे पहली है वो है चंद्रा नदी। इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, चंद्रताल झील में, झील से जो है इसका उद्गम होता है, और ये तांडी में मिल जाती है आगे भागा नदी से। तो इस तरह से भागा नदी सूरजताल झील से निकलती है, और तांडी में ये किससे मिल जाती है, चंद्रा नदी से। और वहाँ से आगे इसका जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है, चिनाब। आगे हम देखते हैं इसमें मियार नाला, तवी नदी और सेचर नाला, ये भी सहायक नदी किसकी है, चिनाब की सहायक नदियां हैं। आगे हम देखते हैं चिनाब नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो इसमें तांडी, उदयपुर और किलर, ये तीनों जो शहर है कहाँ पे स्थित है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। अब हम देखते हैं इसके जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है। तो चिनाब नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 7,500 वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है कितनी है, 1200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उद्गम से लेके जहाँ तक ये सिंधु नदी से नहीं मिल जाती है तो वहाँ तक ये कितनी बहती है, यानी कि लाहौल स्पीति से पाकिस्तान तक ये 1200 किलोमीटर बहती है, और हिमाचल प्रदेश में ये केवल 122 किलोमीटर बहती है। अब देखते हैं चिनाब नदी पर स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो लाहौल स्पीति में देखते हैं थिरोट, पतरंग, तांडी, रशील और गोंदला, ये प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। और इसके अलावा चंबा में जो चिनाब नदी पर स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं वो कौन कौन सी है, रावली और सेली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।